मित्रों, ये प्रश्न रोज का एंथ्रोपोलॉजी डोज का प्रश्न श्रृंखला में आपका स्वागत है। मित्रों, आगे का प्रश्न हम देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 91। वासी क्या है? तो उत्तर रहेगा ट्रोब्रियांडा द्वीप के भीतरी भागों में बसे हुए गांवों व तटीय गांवों में वस्तुओं के विनिमय का तरीका वासी के नाम से जाना जाता है। और फसल के समय भीतरी गांव वाले लोग अपने तटीय भागों के साथियों के लिए फसल लेकर आते हैं और तटीय भाग के लोग अपने इन साथियों को इसके बदले में मछलियां इत्यादि प्रदान करते हैं, यानी फसल और मछलियां आपस में आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से वासी प्रथा के अंतर्गत दोनों पक्षों के मध्य भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रश्न क्रमांक 92 या 92वां प्रश्न, गिमवाली से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर रहेगा गिमवाली आदिम समाजों में मुद्रा रहित विनिमय है। इसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता है। ऐसा करते समय बाजार में सौदेबाजी होती है। खुला में जहां प्रतिष्ठा की वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वहीं गिमवाली में घर गृहस्थी की छोटी मोटी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब छोटे सूअर के बदले भोजन या छोटी मोटी वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है तो इसे गिमवाली के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 93 या 93वां क्वेश्चन, मूक विनिमय प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो श्रीलंका, उत्तर रहेगा श्रीलंका के वेड्डा व भारत में उत्तर प्रदेश के राजी लोगों में मूक विनिमय की प्रथा पाई जाती है। इसके अंतर्गत मोल भाव नहीं किया जाता है। ये लोग रात के अंधेरे में एक स्थान पर अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को रख जाते हैं और उसके बदले उन्हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसका संकेत छोड़ जाते हैं। तब दूसरा समूह संकेत के अनुसार वस्तुएं रखकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ले जाता है। पहले वाला समूह दूसरे दिन आकर रखी गई वस्तुओं को ले जाता है। आगे का प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 94, आदिम समाजों में मुद्रा के रूप में या मुद्रा पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर रहेगा आदिम समाजों में वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए पैसा न देकर पंख, सीप, पत्थर, बाल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। न्यू गिनी की अनेक जनजातियां शेल मुद्रा का प्रयोग करती है तथा न्यू ब्रिटेन के तोलाई शेष मुद्रा को टम्बू कहते हैं। इनसे अपने जाति के किसी भी व्यक्ति से कुछ भी खरीदा जा सकता है। कोई कोई जनजातियों में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। इस प्रकार नगद धन के स्थान पर वस्तुओं या पशुओं का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 95 या 95वां प्रश्न, भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर रहेगा भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, नई राजनीतिक संस्कृति का उदय और उनके संगठनात्मक एवं विघटनात्मक पक्ष। और दूसरा, जनजातीय अर्थव्यवस्था पर बाजार अर्थव्यवस्था का प्रभाव तथा निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता की समस्याएं। फिर तीसरा प्रश्न, जनजातियों में पृथकता की भावना का उदय, भूमि संबंधी समस्याएं। चौथा और पांचवा, नवीन एवं अपरंपरागत व्यवसायों को अपनाने से उत्पन्न समस्याएं। छठा, सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व का अभाव तथा निरक्षरता की समस्याएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।